कानपुर वालों, क्या आप तैयार हैं कानपुर मेट्रो से सफ़र करने के लिए? अब आप सोच रहे होंगे कि मेट्रो से तो हम अभी भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो जो सफ़र है अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, वो IIT से लेकर मोती झील तक है। लेकिन बस अब सिर्फ कुछ दिनों का इंतज़ार बाकी है और उसके बाद आप सिर्फ मोती झील तक नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन तक का सफ़र कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसे 5 और जो मेट्रो स्टेशन हैं वो बन के तैयार है, इनका उद्घाटन होने वाला है और अगर सूत्रों की माने तो इसका उद्घाटन PM मोदी खुद करने वाले हैं। तो आज हम आपको पहली बार इन नए स्टेशनों का फर्स्ट लुक दिखाएंगे, वो भी खुद अंदर जाकर। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये नयागंज मेट्रो स्टेशन है और ये जो रेलवे स्टेशन वाला है उससे पहले वाला है, यानी यहाँ के बाद जो दूसरा मेट्रो हो स्टेशन होगा वो रेलवे का होगा, कानपुर सेंट्रल का होगा। और अब हम आपको पहला लुक दिखाते हैं यहाँ से। जब आप यहाँ से जाएंगे तो फिर आपको नीचे कंसोल में जाना पड़ेगा। इसके 2 रास्ते हैं, अगर आप सीढ़ी से जाना चाहें तो सीढ़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक्सीलेटर से लेके चलते हैं। यहाँ पर ये एक्सीलेटर भी यहाँ पे लगा हुआ है और आप इस एक्सीलेटर की मदद से यहाँ से नीचे जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको वो जो प्लेटफॉर्म था वो सड़क लेवल का था, वहाँ से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि यहाँ से तो अभी शुरुआत है। अभी हम आपको और नीचे लेके चलेंगे और काफ़ी नीचे जाने के बाद फिर ये यहाँ से मेट्रो का स्टेशन शुरू होगा। देखिए, एक और सीढ़ी आई। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो फिर से आपको 2 तरीके मिलेंगे। आप चाहें तो इस सीढ़ी से जा सकते हैं, और अगर आपको चलने में दिक्कत है या फिर आप आराम से जाना चाहते हैं तो फिर से आप इस एक्सीलेटर के माध्यम से जा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि दोनों आपको रास्ते दिए हुए हैं, और वैसे भी अगर ऊपर आने के वाले को चाहिए होगा, यानी ऊपर अगर यात्री आ रहे होंगे तो वो सीढ़ियों से आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक एक्सीलेटर देखा, वो एक्सीलेटर के बाद जब आप आए तो फिर आपने दूसरे एक्सीलेटर देखा, और अब ये एक्सीलेटर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे हर जगह एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो इसके लिए साइन बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड्स एंड टिकट्स, यानी अगर आपको टिकट लेना है तो टिकट भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आपको कार्ड बनवाना है तो वो कार्ड भी आप यहाँ से बनवा सकते हैं। ये टिकट काउंटर है। ये आपको जो भी है TV9 पे पहली बार फर्स्ट लुक आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद देखिए, जैसा कि हर जगह पे होता है, यहाँ पर गेट लगे हुए हैं, और जब आप टिकट लेंगे, टोकन लेंगे, उसको आप यहाँ पर लगाएंगे तब ये खुलेगा, या फिर आपके पास अगर कार्ड होगा उसको यहाँ पर लगाएंगे तब खुलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी चूँकि उद्घाटन नहीं हुआ है तो हम लोग जा सकते हैं यहाँ से इस बगल वाले गेट से, लेकिन ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। जब उद्घाटन हो जाएगा तो आपको तो टिकट लेना ही लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस पूरे कंसोल एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद शायद आपको अगर ये लग रहा हो कि अब हम आ गए हैं और अब हम यहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं, मेट्रो पकड़ सकते हैं और हमें जिस भी तरफ जाना हो हम जा सकते हैं, तो नहीं, रुकिए। देखिए, यहाँ पर फूड वेस्ट के लिए भी लगा हुआ है, रिसाइकेबल यहाँ पर वेस्ट है और ऊपर फूड वेस्ट है। हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा जब भी आप मेट्रो में आते हैं। कोई भी गंदगी मत करिएगा, क्योंकि जितनी सफाई आप यहाँ पर देख रहे हैं उतनी सफाई हमेशा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और हम और आप ही होंगे जो इस सफाई या गंदगी के लिए ज़िम्मेदार होंगे। तो इसलिए ये जो वेस्ट के लिए लगा हुआ है, इसका ज़रूर आप उपयोग करिएगा ताकि यहाँ पर कोई गंदगी ना फैले। और अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं जिस तरफ से हम लोग आए थे, मेन रोड की तरफ से, तो वहाँ पर आपने एक टिकट काउंटर देखा था। अब एक टिकट काउंटर आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरी तरफ से आने वाले लोग हैं, अगर आप पीछे की तरफ से आते हैं, दूसरे गेट से आते हैं, तो फिर आपको इतना लंबा यहाँ पे चल के ना जाना पड़े। इस वजह से एक टिकट काउंटर इधर भी दिया हुआ है, और इसके साथ ही साथ अगर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, या कोई दिक्कत है आपको और आप सीढ़ी एक्सीलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए लिफ्ट भी लगी हुई है।
तो यहाँ पर लिफ्ट भी है, आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये पूरा उद्घाटन हो जाएगा, जैसा हमने आपको बताया कि अभी तक हमें जो मेट्रो के अधिकारी बता रहे हैं वो ये कि 24 तारीख को यानी 24 अप्रैल को ये उद्घाटन होने वाला है यहाँ के प्लेटफॉर्म्स का, जो बाकी प्लेटफॉर्म बने हैं। और अगर कौन कौन से प्लेटफॉर्म बने हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। मोती झील तक तो आपको पता ही है, IIT से चल के मोती झील तक मेट्रो चल रही है। उसके बाद आप चुन्नीगंज जाएंगे, चुन्नीगंज जाने के बाद आप नवीन मार्केट मेट्रो जाएंगे, नवीन मार्केट के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो बड़ा चौराहा है, बड़ा चौराहे के बाद नयागंज है जहाँ पर हम लोग इस समय मौजूद हैं, और वहाँ के बाद फिर सीधे आप सेंट्रल पहुँचेंगे। यानी कि अब अगर आपको ट्रेन पकड़नी है कानपुर सेंट्रल से तो भी बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से जाके ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ, जिसको हम लोग एक्सीलेटर कहते हैं, वो लगी हुई हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया था। और इसके लिए यहाँ पर बाकायदा एक जो टर्म्स एंड कंडीशन जो जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है। अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो नहीं लिखी हुई है, जो कहा गया है कि नहीं करने के लिए, वो आपको नहीं करना है, और सिर्फ जो हरे में लिखा हुआ है सिर्फ वही आपको करना है। उसके बाद आपको ये दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती, कि सिर्फ ये साफ़ सफाई नहीं है बल्कि यहाँ पे जो खूबसूरती के लिए डिज़ाइन बनाया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले तो आप मिठाइयाँ देख लीजिए, क्योंकि कानपुर मिठाइयों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर एक से एक मिठाइयाँ हैं, चाहे ठग्गू के लड्डू हों या बनारसी के लड्डू, यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ मशहूर हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बाकायदा मिठाइयों की भी फ़ोटो दी हुई है। अगर आप बाहर से आते हैं तो इन मिठाइयों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की मिठाई भी लेके आपको जानी है या खा के जानी है। और उसके अलावा यहाँ पर खूबसूरती के लिए जो दीवार के दोनों साइड हैं, ये यहाँ पर बना हुआ है, डिज़ाइंस बनी हुई हैं। अब हम आपको उस स्टेशन पे ले जाते हैं जहाँ से एक्चुअल में आप ट्रेन पकड़ेंगे। अभी तक आप जो ऊपर से नीचे आ रहे थे तो आप एक्सीलेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके बाद एक्सीलेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके बाद आपको यहाँ से ट्रेन पकड़नी है। और ट्रेन पकड़ने के बाद उसके बाद ही आप यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो फिर ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से, और ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ के जो मेट्रो के अधिकारी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कब तक शुरू होगी, क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद जो बाकी का स्टेशन है फिर वो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो मेट्रो के ऑफिशियल्स हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब जब 24 तारीख को ये उद्घाटन होगा तो फिर क्या क्या सुविधाएँ यात्रियों को मिलने वाली है। हमारे साथ पंचानन मिश्रा जी मौजूद हैं, वो हमें चीज़ें भी बताएंगे, और जहाँ तक हम ऑफिशियली अभी फ़िलहाल जा सकते हैं वहाँ तक ले भी चलेंगे। आइए मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो ये कि अब ये कानपुर ये तैयार माने कि 24 तारीख को वो स्टेशन तक मेट्रो के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, ये कानपुर वासियों के लिए भी और हमारे लिए भी एक बड़ा क्षण है, ऐतिहासिक क्षण भी कह सकते हैं इसको, कि हमारी मेट्रो सेवा का विस्तार हो रहा है। और हम जहाँ पर थे इसको जो 2021 के लास्ट में 3 साल में हमने अंडरग्राउंड के 5 स्टेशन तैयार कर दिए। ये अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात शायद आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट में बताऊँ तो तब लगेगा। एक नेशनल लेवल पे जब कोई अंडरग्राउंड स्टेशन बनता है तो इट टेक्स अराउंड 6 ईयर्स, 6 साल का समय लगता है, जो नेशनल एवरेज है। आप देश भर में कहीं भी देखिए, उस काम को हमने 3 साल में पूरा किया है। हालांकि कई सारे उसमें हर्डल आए, कई बार ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं हो पाया, BIC के लैंड नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद भी और कोविड एक बड़ा कारण था, तो इन सब के बावजूद भी हम 3 साल के आसपास समय में उसको डिलीवर कर पाए। अब वो समय आ गया है जब हम इसको मोती झील से आगे और 5 स्टेशन आपके चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल, यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। और ये सफ़र अपने आप में हमारे लिए कंस्ट्रक्शन के में भी बहुत यादगार रहा। और ख़ास तौर पर जो कानपुर के लोग हैं उनकी बड़ी डिमांड थी। हम जब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, लोग आकर हमेशा पूछते थे कब शुरू होगी, कब शुरू होगी। तो आपसे ज़्यादा हमें भी इंतज़ार था कि हम आप लोगों तक वो सेवा जो कानपुर के लोगों की ज़रूरत है उसको पहुँचा पाएँ। और जो धूल है, जो प्रदूषण है, जो वातावरण में जो दिक्कतें हैं, वो इस विश्व स्तरीय जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डेडिकेटेड मीडियम मुझे दिखा नहीं कानपुर में उस तरह का। बसें भी चल रही हैं, ऑटो भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई डेडिकेटेड मीडियम जिसको लोग रिलाई कर सके, भरोसेमंद हो, समय पे पहुँचाए, पैसे का वाजिब हो। और जैसे आप IIT से और सेंटर तक आ रहे हैं 40 रुपये में, सिर्फ 25 मिनट में, उस तरह का कोई कंपेरेबल ट्रांसपोर्ट हो, वो मिलने जा रहा है। और बहुत उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 24 तारीख को प्रस्तावित यही है। मिश्रा जी, आइए थोड़ा सा आगे, जहाँ तक आप हमें परमिशन देंगे वहाँ तक जाके हम अपने दर्शकों को दिखा भी दें और आपसे बातचीत भी कर लेते हैं। हम लोग क्या उस प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं, वहाँ तक, यहाँ तक जाके बात कर सकते हैं?
चलिए, अच्छा एक बात और सुनने में हमेशा आती थी कि कानपुर मेट्रो जो है वो सबसे तेज़ी से बनने वाली देश की मेट्रो है। मतलब जितनी दूरी इस मेट्रो ने कंप्लीट करी है उतनी दूरी कोई भी मेट्रो नहीं कंप्लीट कर पाई इतने समय में। क्या ये बात मतलब बिल्कुल सही है? इसको देखिए, कोई अभी तक हमने ऑफिशियली क्लेम इसको हमने नहीं किया है, लेकिन देश भर के जो आंकड़े हैं और दुनिया भर के आंकड़े हैं उसमें है कि 9 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन स्क्रैच से, यानी आप नींव डालने से लेकर उसको चला देने तक 2 साल 1.5 महीने में ये कहीं नहीं हुआ। देश में नहीं हुआ, दुनिया में भी नहीं हुआ, ऐसा लगता है हमें। देश का तो रिकॉर्ड हमें पता है। तो 2 साल 19 महीने में 9 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमें भी जब इसको करके हमने देखा और इसका इनॉग्रेशन हो गया, उसके बाद जब एनालाइज़ करते हैं, बैठते हैं अपने काम को, तो लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया। तो वो जोश था, वो जुनून है कि हमें लोगों के बीच तक वो चीज़ें पहुंचानी है। और शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट को इतना भरोसा होता है कि अलग कंपनी का गठन करके वो इस तरह के प्रोजेक्ट को देते हैं। और लीडरशिप इस तरह की है, हमारे जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी लीडरशिप में हम लोग उस इंथुजियाज्म के साथ काम करते हैं कि हमारे लिए मिशन है। मतलब नौकरी तो कभी रहती नहीं। हमने तो जब भी ज्वाइन किया, जब से मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं, कोई इसको नौकरी के तौर पे करता नहीं, मिशन के तौर पे करते हैं, तभी ये सब चीज़ें साकार होती हैं। तो वो सपना साकार हो रहा है। 9 किलोमीटर का जब कॉरिडोर बना तब भी हमें एक अचीवमेंट लगा, और आज हम जब यहाँ पर 5 किलोमीटर और 5 स्टेशन करके और कानपुर के हब में पहुँच गए हैं, जहाँ जो हब आपके नौकरियों का हब है, जो हब आपके मार्केटिंग का हब है, बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं, लोग ऑफिस में काम करने आते हैं, पूरी बाज़ार भरा हुआ है नीचे, और खचाखच पूरी ऊपर सड़कें भरी हुई हैं, धूल है, जाम है, सब कुछ है, लेकिन उसके बीच भी कारोबार चल रहा है। लेकिन अब वो सुगमता के साथ होगा। सब तो दुनिया तो देश चल ही रहा था, लेकिन अब जो चीज़ें होंगी वो सुगमता के साथ होंगी, तो वो सुगम, हाँ, और आसानी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, यहीं से हम आपको दिखा देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी चूंकि ऑफिशियल उद्घाटन नहीं है तो हम लोग को बिल्कुल प्लेटफॉर्म तक जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 लिखा हुआ है, यहीं से ट्रेन आएगी। पटरियाँ आपको हो सकता है दिखाई पड़ रही हों, और इसमें यह भी दिखा हुआ है कि IIT की ओर, यानी अगर पीछे की तरफ जाना है तो इस तरफ से जाइए 2 नंबर से, अन्यथा आप 1 नंबर से जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, लोगों को बहुत जिज्ञासा होगी जानने की कि आखिर IIT से हम चलें या 20 से कहीं पे चले तो कितने रुपए में हम कानपुर सेंट्रल पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये IIT से लेकर और सेंट्रल तक आप 40 रुपये में पहुंच सकते हैं, और इसका किराया यही है जिसका जो हिसाब से है अभी तक रखा गया है। और ये किराया यूनिफॉर्म है, लखनऊ, कानपुर, आगरा सभी के लिए है, तो तीनों कॉरपोरेशन के लिए। तो जो यात्रा आप डेढ़ करीब घंटे में पूरा करते हैं, यहाँ 25 मिनट में पूरी हो रही है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और लोगों के लिए बड़ी राहत की बात भी है। जीवन आसान होगा, मैं तो कहता हूँ स्वास्थ्य भी बेहतर होगा कि जब आप उस प्रदूषण के माहौल से निकलकर अच्छे साफ सुथरे माहौल में ट्रैवल करेंगे तो पैसे की बचत होगी, स्वास्थ्य की भी बचत होगी, वो महत्वपूर्ण है अपने आप में। अच्छा, हमेशा कानपुर एक आखिरी सवाल है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था क्योंकि बड़े बड़े उद्योग थे यहाँ पर और बड़ी बड़ी मिलें थीं, हालांकि वो सब बंद हो गई हैं। अगर हम अब बात करें, क्योंकि अब तो बिल्कुल आधुनिक कानपुर होता जा रहा है, और जब से ये मेट्रो अब भी बन जाएगी सेंट्रल तक, तब तो इसे और भी आधुनिक कहा जा सकता है। हम किस शहर से कंपैरिजन कर सकते हैं? आप किस शहर से कंपैरिजन करेंगे अपने कानपुर को इस मेट्रो के बनने के बाद? कि अब मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट तो चला गया, पुरानी बात हो गई, अब किससे कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, कानपुर को तो मुझे जब इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो एक मुझे वैसे शहर की लेगेसी याद आती है जो कि ब्रिटिश काल से लेकर 1857 में चले जाइए, जिसने लीड किया, मतलब देश को राह भी दिखाई, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी यहाँ पे हुए। तो कानपुर तो उस दर्जे का शहर है, बड़ा साहित्यकारों का शहर रहा है, पत्रकारों का शहर रहा है, और बिज़नेस का हब है, तो किसी चीज़ पीछे नहीं है। हाँ, एक दौर आता है कि जब वो शायद जो उसका डिज़र्व करता था उसको नहीं मिल रहा, लेकिन अब उन बातों को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज विश्व स्तरीय जो परिवहन सेवा है, 5 स्टार इसको फैसिलिटी बोलते हैं, वो कानपुर में आ गई है, और जिसका लोग पहले से ही आनंद ले रहे थे। लेकिन अब वो जो लाइन जब एक्सटेंशन हो जाता है तो उसके लाभ पूरे मिलने लगते हैं। तो जब पूरे लाभ मिलेंगे उसके बाद आपको, मुझे लगता है कि लोग इसको फील करेंगे कि जो विश्व स्तरीय परिवहन सेवा है, 5 स्टार एक आपके शहर में आ गया है, तो आप भी गर्व कर पाएंगे, हम भी गर्व कर पाएंगे कि कानपुर मेट्रो देश और दुनिया के सामने एक अपने आप में मिसाल है। तो अगर आप हमसे मिलने आ रहे हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, तो अब अगर आप कानपुर आते हैं तो सीधे स्टेशन पे उतरिए, मेट्रो में बैठिए, और फिर आपको जहां जाना है अब आप जा सकते हैं। सिर्फ 24 तारीख का इंतज़ार है, 24 तारीख को ये सारी सेवाएं शुरू हो जाएंगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि PM मोदी ही इस पूरी मेट्रो का उद्घाटन भी करें। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा राजा और प्योर मसाला